हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। क्योंकि यह पुस्तक हिंदी साहित्य की संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने वाली है, इस कारण से यह पुस्तक है वह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, यूजी, पीजी, 11वीं 12वीं इन सभी कक्षाओं के लिए, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। इससे पहले कि हम क्लास को शुरू करें, यदि आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आज पढ़ने वाले हैं हम भक्तिकालीन परिवेश। भक्तिकाल है, उस भक्तिकाल जब आरंभ हुआ, भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय का परिवेश कैसा था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार का था, किस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे भारत में थी, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आरंभ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज पढ़ने वाले हम भक्तिकालीन परिवेश। भक्तिकालीन परिवेश इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। तो हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम परिवेश में जानेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी जब भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, भक्ति काल आरंभ हुआ तब। तो राजनीतिक परिस्थितियों में देखेंगे राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक रहा। यानी कि जो भक्ति काल है उसका आरंभ सल्तनत काल के तुगलक वंश है, जब तुगलक वंश था उस समय से यह भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन है वह आरंभ होता है, उसका उद्भव होना आरंभ होता है। और मुगल वंश का जो बादशाह है शाहजहां, उसके काल तक यह रहता है। शाहजहां के साथ ही यह भक्ति आंदोलन है वह भक्ति काल है वह समाप्त हो जाता है और रीति काल का आविर्भाव होता है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। तो जो मोहम्मद गोरी है, शिहाबुद्दीन गोरी, इसने 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध लड़े। तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। और जो सेकंड युद्ध रहा तराइन का, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है वह पराजित हो जाता है। और उसकी पराजय के साथ साथ ही जो मोहम्मद गोरी है, या कहे कि जो तुर्क है, तुर्कों का जो आधिपत्य है वो हिंदुस्तान पर आरंभ हो जाता है। तो उस समय की बात यहाँ हो रही है जो हम आदिकाल में पढ़ चुके हैं। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान है वह तो मोहम्मद गोरी के द्वारा 1192 के तराइन के सेकंड युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज चौहान है उसको मार दिया था, उसका वध करवा दिया गया, उसको मार दिया गया था। और जो जयचंद है, जयचंद गढ़वाल, जिसने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, उस जयचंद को कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी है उसका ही एक गुलाम था, उसने उसको मार दिया। और उसके मारने के बाद जो दिल्ली है, दिल्ली का जो साम्राज्य है वो सीधा ही गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाता है, तुर्कों के हाथों में आ जाता है। और तब से ही सल्तनत काल है वह आरंभ होती है। और
आगे देखेंगे हम। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। तो दक्षिण भारत तक जो सल्तनत या कहे कि तुर्क है, तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था, शासन है, वो कब से कब तक रहता है, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। तो 1296 है, उसमें जो जलालुद्दीन खिलजी है, चाचा जलालुद्दीन खिलजी, उसको मारकर अलाउद्दीन खिलजी है वह दिल्ली का शासक बनता है। और 1316 तक वह दिल्ली का शासक रहता है। 1316 में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। एवं महमूद बिन तुगलक के काल में यह नीति अपने चरम तक पहुंच गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसका जो साम्राज्य है वो 1324 से 1351 तक रहा है। तो उस समय तक ये रहते हैं। तो जो केंद्रीकरण, सत्ता का जो केंद्रीकरण है, यानी कि जो शक्तियां हैं वो सीधे राजा के हाथों में आ गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, उसने इसकी शुरुआत कर दी थी। पूरी जो शक्तियाँ थी वो अपने हाथों में नियंत्रित कर ली थी। और इसका बाद में विस्तार है या इसका जो और अधिक विकास है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखने को मिलता है। और उसके शासनकाल में ये केंद्रीकरण है वो चरम तक पहुंच जाता है। बाद में सैयद वंश के लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई, जो कब हुई थी, 1526 में हुई थी। तो पानीपत की जो लड़ाई थी या पानीपत का युद्ध था 1526 में, उसमें हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश है उसकी स्थापना हिंदुस्तान में कब होती है, पानीपत के युद्ध होता है 1526 में। उससे ही 1526 से ही हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और प्रथम जो मुगल शासक होता है वो बाबर होता है। बाबर के बाद में इनका पुत्र हुमायूं बनता है। हुमायूं के बाद में हुमायूं पर आक्रमण करके फिर कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी है वह शासक बन जाता है। और उसके बाद में शेरशाह सूरी के मरने के बाद में जो हुमायूं है वो वापस जो सत्ता है वो हासिल करता है, हिंदुस्तान का बादशाह दोबारा बनता है, यानी 2 बार शासक बनता है ये। और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद में फिर इनका जो पुत्र है अकबर, वह बागडोर संभालता है। और अब अकबर का जो शासनकाल है वो भक्ति आंदोलन में कहेगी, जो अकबर का काल है वो महत्वपूर्ण काल रहा है, चरम का काल रहा है। इसमें काफ़ी विस्तार हमें देखने को मिलता है। धार्मिकता है या कहेगी धार्मिक सहिष्णुता है वो हमें अधिक देखने को मिलती है अकबर के काल में। तो अकबर का काल है वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण काल है और वैसे भी महत्वपूर्ण ही है। तो पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद में हम देखेंगे 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर द्वारा संभाली जाती है। और अकबर है वो 1556 से 1605 तक रहता है, सत्ता को संभालता है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तथा शाहजहां 1628 से 1658 इन 2 शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हो गया। तो जो शाहजहां है उसके अंत के साथ या शाहजहां की मृत्यु के साथ साथ हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो भी समाप्त हो जाता है, उसका अंत भी हो जाता है और रीतिकाल है वो आरंभ हो जाता है। तो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य थे। इस प्रकार से राजनीतिक माहौल किस प्रकार का था वो हमने जाना। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा
परिवेश में वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, तो देखो तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का अर्थ हम समझ ही गए होंगे, क्योंकि सीधे राजा के हाथ में सत्ता की जो शक्तियां हैं वो केंद्रित हो जाना ही केंद्रीकृत कहलाता है। यानी संपूर्ण साम्राज्य की जो शक्तियां हैं वो सीधे राजा के हाथों में होना, राजा के आधिपत्य में होना। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को सिक में विभाजित किया। सिक के नीचे परगने होते थे और गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो इस प्रकार से जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो राजा सीधे सीधे उस पर शासन नहीं कर सकता था। इसलिए शासन प्रशासन को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए जो साम्राज्य है उसको सबसे पहले तो सूबों में विभाजित किया गया और फिर सूबों को भी बहुत सारे सिक्कों में विभाजित किया गया और सिक्क को कई परगनों में विभाजित कर दिया गया और जो परगने हैं वो परगने गांवों में विभाजित हुए। तो इस प्रकार से इकाइयां हैं वो चलती गई और जो सबसे छोटी इकाई गांव थे और गांवों में भी जो कर वसूल करते थे या टैक्स भू राजस्व वसूल करने के लिए खूत, मुकद्दम, पटवारी, ठीक है, इस प्रकार के जो पद है वो बनाए गए थे, इनकी व्यवस्था की गई थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए और आर्थिक मजबूती के लिए इन राजाओं ने क्या किया, इन्होंने बहुत जो कहे कि व्यापार के केंद्र है वो स्थापित किए। दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, इन शहरों को विकसित किया। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था। सराय का अर्थ होता है जहाँ यात्री लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वह रुक सके, अपना समय है वो व्यतीत कर सके, रात गुजार सके, तो उसको सराय कहा जाता। तो इनकी व्यवस्था भी इन राजाओं ने की थी। अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि कार्य दिखाई देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शासन काल में या भक्ति काल का जो समय था, उस समय जो कहे कि जो स्थापत्य कला है उसका भी विकास होता है। तो स्थापत्य कला है उसको भी महत्व यहाँ पर मिला है। इसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ जाती है। तो राजमिस्त्री यानी जो भवनों का निर्माण करते हैं, नक्शे बनाते हैं, उनकी भी मांग बढ़ गई थी और जो पत्थरों को तराश कर अच्छे अच्छे भवन बनाते थे, डिजाइन्स बनाते थे, उनकी मांग है वो भी बढ़ गई थी। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है। तो इससे पहले, क्योंकि पहले स्थापत्य की तरफ इतना ध्यान गया नहीं, कला की तरफ ध्यान गया नहीं, इस कारण से जो शिल्पी वर्ग है वो नहीं था, बहुत कम मात्रा में था। शिल्पी वर्ग है वो सीमित था, मगर इस काल में आकर जो शिल्पी वर्ग है उसका महत्व बढ़ जाता है और वो वर्ग एक नए रूप में हमें दिखाई देता है। तो स्पष्ट रूप से एक नए शिल्पी वर्ग का उदय है, वह भक्ति काल की ही देन है, जिसमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। अवर्ण मतलब जो निम्न वर्ग के लोग थे वो इस वर्ग में, यानी कि जो मिस्त्री का कार्य करने वाले, मजदूर वर्ग या जो शिल्पी का कार्य करने वाले हैं, उन शिल्पी के कार्य करने वालों में जो ज़्यादा संख्या है वो निम्न वर्ग के लोगों की थी। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों की इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। तो निर्गुण
जो पंथ है उसकी स्थापना होती है। और निर्गुण में तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी थे, और सुवर्ण यानी बड़े उच्च कुल के लोग थे वो भी थे। तो अब निर्गुण में निम्न वर्ग के संतों को भी महत्व मिल रहा था, इस कारण से इनकी संख्या है वो अधिक बढ़ रही थी। भक्तिकाल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो चरमरा गई थी, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है वो अब छिन्न भिन्न सी हो गई थी, अब इतनी व्यापक रूप में हमें दिखाई नहीं देती है, मगर फिर भी उसका प्रभाव है वो हमें भक्ति काल तक देखने को मिलता है। और इसमें जो ऊंच नीच थी, जातिगत ऊंच नीच थी, छुआछूत था, वो भी समाज में व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है, वो भी मिटा नहीं था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। ठीक है, तो आचार विचार है और जो ईश्वर है उसकी बिल्कुल उसकी भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना में स्वार्थ, पाखंड, आडंबर है, इन्होंने अपना महत्व है वो स्थापित कर दिया था, या कहे कि ये जबरन ये भक्ति के अंतर्गत आ गए थे। शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा, तो शूद्रों के साथ अछूतों का सा व्यवहार किया जाता था, इस समय भी किया जाता था। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। तो मुस्लिम धर्म है उसकी अपनी मान्यताएं थी, विवाह करने के तरीके उनके अपने थे। तो इस कारण से हिंदू और जो मुसलमान हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें भिन्न होने के कारण से आपसी मेल मिलाप है या सामाजिक जो मेल है वो नहीं हो पा रहा था। और अब तो इस काल में आते आते तो हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो दूरी थी वो और अधिक बढ़ गई थी। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। तो मुगल वंश की स्थापना, और मुगल वंश में देखो बाबर तो युद्ध करते करते ही मारा गया, साम्राज्य स्थापित करते करते ही मारा गया, तो बाबर कुछ नहीं कर पाया, केवल युद्ध करता रहा और यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया, इतना ही काम कर पाता है। हुमायूं है, हुमायूं अपने जीवन काल में संघर्ष करता हुआ अपने अंत को प्राप्त करता है, तो हुमायूं भी इतना कुछ कर नहीं पाता है। तो अकबर है, अकबर के काल में हम देखें तो ये जो मुसलमान और हिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो बहुत अधिक मात्रा में दूर हो जाती है, या कहे कि हिंदू और मुस्लिम है वो निकट निकट आते हैं, उनकी जो स्थितियां हैं वो सुधरती नज़र आती हैं हमें अकबर के समय में। क्योंकि अकबर है उन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया और हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर चले, वो धार्मिक सहिष्णुता उनमें देखने को मिलती है। उन्होंने जजिया कर को हटाया, तो इस प्रकार के बहुत सारे कर्म इसने ऐसे कार्य किए हैं अकबर ने जो कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने वाले थे, हिंदू मुस्लिमों की जो दूरियां थी उनको दूर करने वाले थे। तो इस कारण से सुधार हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। तो जो ग्रामीण लोग थे और जो किसान वर्ग था उसकी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि उनको बात बात पर हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, अकाल को झेलना पड़ता था, सूखा झेलना पड़ता था और फिर भी टैक्स देना पड़ता था। इस कारण से उनकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं हो पाता है। बार बार अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। तो तुलसीदास है उन्होंने अपनी जो कवितावली है, तुलसीदास की जो कवितावली है उसमें इस समय का यानी कि जो भक्ति काल का जो परिवेश था उसका यथार्थवादी चित्रण हमें देखने को मिलता है, और उन्होंने बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण किया है। अकाल और भूख की पीड़ा को भी अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो हम देखेंगे
कली 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, या नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं, ये दोनों ही पंक्तियां हमें बता रही है कि बार बार अकाल पड़ रहा है, बार बार लोग हैं वो अन्न के लिए तरस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और दरिद्रता या कहे जो गरीबी है उसके समान जग में कोई दुख है ही नहीं, यहाँ तक तुलसीदास ने कह दिया है। तो ये जो बातें हैं वो बिल्कुल सामाजिक समाज का जो यथार्थ था उसको व्यक्त करने वाली है। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि है। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है, और उनकी जो कवितावली है, उनकी जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां आ रही है आगे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी पंक्तियों को नोट कर लेंगे। तुलसीदास की ये कवितावली से ली गई है, तो इनकी जो प्रसिद्ध है, जो एग्जाम में भी आ चुकी है कि ये पंक्ति किसकी है या कौन सी रचना से ली गई है, तो ये कवितावली से ली गई है और ये तुलसीदास की है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ये बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण इन्होंने उस समय के समाज का, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। किसान वर्ग का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। अगले जो अब पढ़ेंगे हम धार्मिक परिस्थिति। तो धार्मिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी भक्ति काल में? उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आई। तो जैसे सल्तनत की स्थापना होती है वैसे विकास भी होता है, तो कुछ खलबली भी मचती है। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया। खलबली किस प्रकार से? क्योंकि अभी नया नया हुआ है, अभी नई नई जो तुगलक सल्तनत है उसकी स्थापना हुई है, तो मुसलमानों ने क्या किया, जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर थे उनको तोड़ा फोड़ा, वहाँ से जितना धन था उसको लूटा। तो इस प्रकार से ये तोड़ मरोड़ या कहे कि खलबली सी मचा देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जाके मामला है वो शांत होता है और फिर विकास है वो आरंभ होता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है भक्ति काल के अंतर्गत। तो विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है जैसे ही जो शिहाबुद्दीन कोरी है वह हिंदुस्तान का शासक बनता है, और वह क्योंकि हिंदुस्तान में वह रहकर शासन कर नहीं सकता इसलिए वह तो चला जाता है, मगर अपना जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक उसको हिंदुस्तान में ही छोड़ कर जाता है। और जो कहेगी जो अजमेर की जो प्रसिद्ध मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो वहाँ पर पहले संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी, जो बहुत ही अच्छी पाठशाला थी, उसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बना दी थी। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसमें हिंदू मंदिर है, पाठशालाएं हैं, उनको तोड़ तोड़ कर मस्जिदों में परिवर्तित किया गया। इस शुरुआती दौर था। उसके बाद में जैसे मुगल वंश आता है, मुगल वंश धीरे धीरे अकबर है या और भी शासक है वो धीरे धीरे फिर थोड़ा सहिष्णुता इनके अंतर्गत आती है, मगर औरंगजेब है वो काफ़ी वो थोड़ा अलग है। औरंगजेब है वो काफ़ी कट्टर मुस्लिम शासक है उसके रूप में नजर आता है, और उसने भी हिंदू मंदिर है उनको नुकसान पहुंचाया है, तो वो एक बाद की बात है, मगर शुरुआत में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था मंदिरों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों के कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी।
आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। मुगल काल जो 16वीं और 17वीं सदी में रहा, वे काफ़ी प्रबल हो गई। तो जो मुगल वंश है, मुगल काल में या कहे कि जो 16वीं 17वीं शताब्दी है, उसमें भक्ति आंदोलन और सूफीवाद है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली जो है वो है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी वो भी हम देखेंगे। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतनधारा के माध्यम से हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियाँ हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते डूबते भी उभर चले आए हैं। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर यानी शंकराचार्य के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद और अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति रूप में है। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जातीय संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफी निकट आए। भक्ति काल का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी है, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय है। रामलीला में अत्यधिक लोकप्रिय है। रामलीला भी अत्यधिक लोकप्रिय है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। यानी कि यह केवल हिंदी साहित्य की दृष्टि से ही भक्ति काल नहीं है, बल्कि ये अन्य कलाएं, जैसे चित्रकला है तो चित्रकला में भी भक्ति काल है, मूर्ति कला में भी भक्ति काल है, स्थापत्य कला उसमें भी यह भक्ति काल के रूप में नज़र हमें आता है। सभी कलाओं का यह भक्ति काल बनकर उभरा है। आगे जो अगली क्लास है उसमें हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का आधार और उदय। तो भक्ति आंदोलन के आधार क्या रहे हैं, उसका उदय किन कारणों से हुआ, इन सब की जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। आज इतना ही पढ़ पाएंगे।